नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। आज चर्चा विषमताओं की है। जब जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आती है तब इंसान बिखर करके एक ही निर्णय की ओर आता है, आत्मघात। कि अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आत्महत्या कर लेता हूं। और यहां से समाधान नहीं, समस्या प्रारंभ होती है। आत्मघात करना कोई समाधान नहीं है। आत्मघात करना कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। चाहे धन की हानि हो, चाहे तन की हानि हो, कोई एग्जाम में फेल क्यों ना हो गया हो, एग्जाम अच्छा क्यों नहीं गया हो, आत्महत्या क्यों करें? आत्महत्या करने से आपकी वैल्यू जो होती है वो घटती है, समस्याएं बढ़ती हैं। व्यक्ति को लगता है कि जिंदगी खत्म, समस्याएं खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। जिंदगी ये वाली खत्म है, अगली जिंदगी चालू है और नई समस्याएं और चालू हैं, क्योंकि ये जन्म का जो लोन है कर्मों का, वो आगे तो साथ में जा रहा है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आए जिन्होंने निर्णय कर लिया कि आत्महत्या करना है। एक बच्चा आया, वो मेरे से कहता है कि महाराज जी मैं मास्टर्स कर रहा हूं और फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गया। अब मेरे मन में एक बात आ रही है कि मैं मर जाऊं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मरना है तुमको? बोले आप एक अच्छा मुहूर्त दे दो, जिस मुहूर्त पे मैं मरूं तो समस्याएं खत्म हो जाए। मैंने पूछा प्रॉब्लम क्या है? बोले बस मैं फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गया हूं, बाकी तो मैं अच्छा एक टॉपर रहा हूं, तो मैं वो चीज फेस नहीं कर पा रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, काम करो, बैठो। अच्छा, मैंने कहा मर जाओगे फिर क्या करोगे? बोले अगले साल, अगली जिंदगी में फिर चालू करूंगा। अब मैंने कहा देखो बेटा, नया जन्म तो मिलेगा। बोले हाँ, कहीं ना कहीं से आए हैं तो कहीं ना कहीं जाना भी पड़ेगा। मैंने कहा क्या करोगे? फिर अगले जन्म में जिंदगी चालू करेंगे। मैंने कहा 3 साल तक चलना बोलना सीखोगे अगली जिंदगी में, फिर 3 साल नर्सरी KG1 तक जाओगे, फिर 12 साल तक 12th करोगे, तो 18 साल तो ये हो ही गए। 3 साल फिर बैचलर्स करोगे, 21 साल हो गए। मैंने कहा 21 साल रिपीट करने की अपेक्षा एक 6 महीने रिपीट कर लो ना, क्या दिक्कत है? उस बच्चे को समझ में आया कि हाँ महाराज जी बात सही है। मैंने उसको समझाया और उसने नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू किया और उसने अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया। कैसे? उसने समस्या को समस्या माना था, इसलिए आत्मघात का भाव था। उसने अब समस्या को छोड़ करके समाधान की ओर खुद को लाने का प्रयास किया, तो आप देखो उसने समाधान भी पा लिया। ज्यादातर इंसान छोटी मोटी समस्याओं में बहुत ज्यादा व्यतीत होकर के अपने आप को मृत्यु की ओर ले जाते हैं, और यही पागलपन है। अच्छा, एक बात और मैं आज आपसे कहूंगा, आदतें व्यक्ति नहीं बदलता, जिंदगी बदलने का भाव रखता है। व्यक्ति अपनी आदतें नहीं बदलता और जिंदगी बदलने का भाव रखता है। कैसे काम चलेगा? तुमको लग रहा है कि जिंदगी अच्छी होना चाहिए, तो आदतें भी अच्छी होना चाहिए। आप अच्छा परिवर्तन लाओगे तब तो जिंदगी अच्छा परिवर्तन लाके देगी। एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया, मेरे पास आ गए, मैंने पूछा क्या हो गया? पत्नी कहती है हमारे पति देव हर बात पे चिड़चिड़ करते हैं, हमारे घर में रोज खाने को लेके झगड़ा होता है। मैंने पूछा प्रॉब्लम क्या है? पति कहता है कि ये कुछ ढंग से बनाती नहीं है, हर दिन वही लौकी गिल की परवल। पत्नी कहती है आप जो लेके आओगे वही तो मैं बनाऊंगी, तुमको जो खाना है वो तुम ले आओ, तुमको जो खाना है वो तुम ले आओ, वो मैं बना दूंगी। ये
पत्नी और पति के बीच का संवाद। यहां पर प्रॉब्लम सब्जी से नहीं है, यहां पर प्रॉब्लम एक दूसरे को ना समझने से है। आप लोग चीजों की उपलब्धि तो चाहते हो, अच्छी जिंदगी चाहते हो, लेकिन आप लोग वो नहीं देते हो जो आपको जिंदगी को देना चाहिए। समस्या कहां है? बाहर नहीं, अंदर है। कई बार लोग आत्महत्या का भाव इसलिए भी लाते हैं क्योंकि फेलियर को फेस नहीं कर पाते। कोई बच्चा बाहर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गया और वहां पास नहीं हो पाया, फेल हो गया, बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है, मैं दूसरों को क्या मुंह दिखाऊंगा। कोई बात नहीं, ऐसा कौन सा खेल है और ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसमें वो कंटिन्यू एक सा परफॉर्मेंस दे पाता है? कोई नहीं है। जब कोई रास्ता तय करते हो तो आप गाड़ी चलाते हो तो एक बार गाड़ी को स्लो भी करते हो, कभी स्पीड में भी लेते हो, कभी टर्न आउट भी करते हो। तो जिंदगी भी ऐसी है, जैसे रास्ते आते हैं वैसे गाड़ियों को आप लेके जाते हो, वैसी जिंदगी में जो दिन आए उनके अनुसार मुड़ते जाओ और जिंदगी जीते जाओ। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। पीछे का भूलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओगे, जिंदगी एकदम स्मूथ चलती जाएगी, जिंदगी स्मूथ चलती जाएगी। आज की नीति में कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग कमजोर दिल के होते हैं, कमजोर दिमाग के होते हैं, उनके पास ज्यादा सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए स्टेमिना नहीं होता। तो ऐसे ज्यादातर लोग छोटी और बड़ी समस्याओं के आने पर आत्मघात का विचार ले आते हैं। छोटी और बड़ी कोई भी समस्या आती है ना, तो वो आत्मघात का विचार लाते हैं कि मर जाओ, मर जाओ। आप सोचो कि कितनी सी चीज के लिए आत्मघात करते हैं लोग। मेरे मैथ्स में 3 नंबर कम आए हैं, आत्महत्या। मैथ्स में 3 नंबर आए तो करियर था ना, लाइफ तोड़ना थी। मैंने बिजनेस किया, उसमें 10 लाख रुपए का लॉस लग गया, आत्महत्या। मतलब वो नोट तुम्हारी जिंदगी से कीमती हो गए, तुम्हारी जिंदगी की कीमत 10 लाख रुपए है। तुम्हारी जिंदगी की कीमत 10 लाख रुपए बची है क्या? बस मेरा काम नहीं बन रहा, मैं इतने साल से मेहनत कर रहा हूं और मैं मेहनत कर रहा हूं, काम नहीं बन रहा, आत्महत्या। पागलपन है। मैं तो कहता हूं कि जिंदगी से लड़ो, उसको हराओ और आगे बढ़ते जाओ, तब तुम एक अच्छे इंसान बन पाओ। क्यों अपन नेगेटिव क्यों सोचें? ये सोचो कि इतने, इससे भी तो ज्यादा नेगेटिव हो सकता था। एक व्यक्ति ने कोरोना के समय आत्मघात किया। बड़ी विचित्र परिस्थिति, देखना आप, एक देश की कथा है, एक विदेश की कथा है। एक 18-20 साल का बच्चा, उसको माइल्ड कोरोना हुआ। माइल्ड कोरोना हुआ, डॉक्टर ने कहा कि 14-15 दिन क्वारंटीन रहेगा, ठीक हो जाएगा। अब उसको क्वारंटीन सेंटर पर रखा। बच्चा हर दिन माता पिता को फोन लगाए कि मुझे यहां से निकाल के कहीं और ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। भारतीय लोग अपना दिमाग नहीं लगाते, विदेशी लोगों ने कह दिया क्वारंटीन हो तो क्वारंटीन हो। आपको पता है इंडियंस लोगों का दिमाग कैसा है? कॉपी कैट होता जा रहा है। आप लोग जूते पहनते हो ना, उसमें देखना लिखा रहता है UK 8, UK 9, मतलब जो यूनाइटेड स्टेट्स के लोग हैं उनके साइज के जूते चप्पल हम पहनते हैं। इंडिया में इंडियन लोगों की फिजिक दूसरी है, विदेशियों की फिजिक दूसरी होती है, बॉडी उनकी दूसरी होती है। तो अपन इंडियंस को देखना, आप 9 नंबर जूता भी आपका 9 नंबर होने पर सूट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आप UK के साइज के जूते पहने हो। ये बाहरी लोगों से प्रभावित हो गए। इंडिया के लोगों को कहा गया क्वारंटीन हो जाओ, तो क्वारंटीन होने लग गए। घर में भी तो क्वारंटीन हो सकते थे, और माइल्ड कोरोना था तो दूसरे को होना ही नहीं है। लेकिन नहीं, जैसा विदेशी लोग कहेंगे वैसा देश चलेगा। वो बेचारे बच्चे को क्वारंटीन कर दिया।
क्वारंटीन होने के बाद वो हर दिन घबराता रहा और 12वें दिन मैं कोरोना से ना मर जाऊं इस डर से उसने क्वारंटीन सेंटर में फांसी लगा ली। मैं कहीं कोरोना से मर ना जाऊं इस डर से उस बच्चे ने फांसी लगा ली। सोचिए, क्या उसने सही किया? क्या आप लोग ऐसा विचार नहीं करते कि मर जाऊं? क्यों करना, मैं जीऊंगा। वो बच्चा कोरोना के डर से मर गया। आप लोग भी छोटे मोटे डरों से मर जाते हो। मरूंगा नहीं, मैं जिंदगी से लड़ूंगा, समस्याओं से लड़ूंगा, जीतूंगा। और दूसरी कथा मैं आपको विदेश की सुनाता हूं। इटली, वेल नोन प्लेस इटली, वहां का एक सबसे बड़ा आदमी जिसके वहां पर 30 से 35 बड़े बड़े होटल थे, 40 माले के, 40 फ्लोर्स के 30 पैसेज होटल थे। और कोरोना के कारण उसकी फैमिली के सभी लोग खत्म हो गए। सिर्फ वो एक आदमी बचा। बेटा खत्म, बेटी खत्म, पत्नी खत्म, मां खत्म, भाई खत्म, पिता खत्म, सब खत्म। परिवार में वो अकेला बचा। सबसे पहले उसने अपने घर पे जाकर के जितना कैश था वो निकाला, गाड़ी में रखा और उड़ाया कि पैसा कुछ काम नहीं आता भाई, पैसा कुछ काम नहीं आता भाई। और अपने सबसे टॉप होटल पर गया, उसकी छत से कूद के आत्महत्या कर ली। इटली का सबसे पैसे वाला आदमी, उसको आत्महत्या नहीं करना चाहिए थे। उस व्यक्ति को आत्महत्या नहीं करना चाहिए थी। वो व्यक्ति चाहता तो अब 1000 लोगों को अपने परिवार का हिस्सा बना के गोद लेकर के उन सबके लिए जी सकता था, लेकिन नहीं, उसने एक ऑप्शन चुना कि खुद को खत्म कर लेता हूं। ये ऑप्शन नहीं है। न प्यार में, न यारी में, न नुकसान में अपने जीवन को कभी आत्महत्या जैसे शब्द से मत जोड़ना, आत्मसम्मान से जोड़ना। आप खुद को आत्मसम्मान से जोड़ो, अपनी स्किल से बढ़ाओ, प्रॉब्लम से लड़ो, प्रॉब्लम से डरो मत, लड़ो। जो डरते हैं प्रॉब्लम्स उनके ऊपर हावी होती हैं, और जो लड़ते हैं वो प्रॉब्लम्स पे हावी होते हैं। क्या करना है आपको, ये आपके ऊपर है। ज्यादातर लोग तो विपरीत समाधान खोजते हैं, आत्मघात जैसा, मगर अपनी गलती, अपनी आदत को नहीं सुधारते। जिंदगी को बदलने के पहले एक बार अपनी आदत तो बदलो। एक बेटे ने अपने पिता से झगड़ा किया। झगड़ा किस बात पर हुआ? पिता ने कहा कि बेटा कम टीवी देखा करो, कम फोन देखा करो। बेटे को लगा कि पिताजी का तो काम ही रोकना टोकना है। 10 साल का बच्चा क्या सोचता है कि अगर पिताजी मर जाएं तो मुझे टीवी देखने से कोई नहीं रोकेगा। ये विचार उसके मन में कहां से आया? टीवी न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर, इंस्टाग्राम में आत्महत्या की रील, मर्डर्स की रील, वही देख करके आपका दिमाग वैसा हो गया। उस बच्चे ने आइडिया सोचा कि पिताजी मर जाएं तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। उसने आगे पीछे का नहीं सोचा कि घर कैसे चलेगा, फैमिली कैसे चलेगी। और उसने एक जहर बाजार से ला करके पिताजी की चाय में मिला दिया। पिता ने चाय पी, खत्म हो गए। किसी को कुछ भी नहीं पता, किसी को कुछ भी नहीं पता। एक समझदार था व्यक्ति घर में, उसने कहा एक बार डॉक्टर से पूछो कि हुआ क्या है। डॉक्टर ने कहा कि इसको जहर दिया गया है। जब बाद में और छानबीन की गई तो बेटे ने जहर पिता को दे दिया, अनजाने में, जान के नहीं। अब मेरा प्रश्न है कि बेटे पर क्या केस फाइल होगा? 10 साल का बच्चा है। ना आत्मघात करो, ना किसी और का जीवन लो, सम्मान से जियो, दूसरों को सम्मान दो। कोई भी विपरीत परिस्थिति जीवन में आए उसको स्वीकारो
और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। किसी व्यक्ति के जाने से, थोड़ा सा पैसा जाने से मैं ये मानता हूं कि वो व्यक्ति लौट के नहीं आता, लेकिन अपनी जिंदगी को विनाश की ओर ले जाना ये कोई समाधान नहीं है। जीवन समाप्त करने की अपेक्षा अपनी गलतियां समाप्त करें। जीवन समाप्त करने की अपेक्षा अपनी गलत आदतें समाप्त करें। आप लोग आदतें नहीं बदलना चाहते हो और जीवन अच्छा चाहते हो, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? आजकल नहीं चल रहा, वीडियो गेम खेलो पैसा कमाओ, बड़े बड़े सेठ लोग उसकी ऐड करते हैं। और सुनो, वीडियो गेम खेल लो, ये जुआ सट्टा वाले आजकल सब ऑनलाइन हो गया है। आपको जो कुछ चाहिए सब फोन पर आ गया है, पूरी दुनिया फोन पर आ गई है। शॉर्टकट से पैसा नहीं आता। ये जो जुआ सट्टा खेलते हैं और जो ये IPL है, क्रिकेट है, मैं कहता हूं भैया इन चक्करों में नहीं पड़ो, इनसे पैसा आता है। बहुत बिरले लोग हैं जिनके पास टिक पाता है। आपने खेल लिया, लॉस बड़ा हो गया, पूरी 2-3 पीढ़ी का पैसा खत्म हो गया। आप तो समझदार बने, अपनी गलत आदत बदलें। जिंदगी बदलने की अपेक्षा आदत बदलना अच्छा है। कई लोग होते हैं उनको गलत आदत लग गई तो वो जॉब चेंज कर लेते हैं। जॉब चेंज कर लेंगे, अच्छे लोगों का साथ भी छोड़ देंगे, लेकिन गलत आदत नहीं छोड़ेंगे। आदत बदलने का प्रयास करें। आदत बदलेंगे, जिंदगी बदलेगी। और दूसरे की आदत ना बदलें, खुद की आदत बदलें। हम लोग क्या करते हैं कि देख तेरे लिए बोला महाराज जी ने, जो मैंने बोल दिया अभी आप इसको कट करोगे और अपने स्टेटस पर लगा लोगे, देख महाराज ने तेरे लिए बोला है। नहीं नहीं नहीं, तो उसके लिए नहीं कहा, हर किसी के लिए कहा है। अपनी आदत बदलने का प्रयास करें, दूसरों की आदत बदलने का प्रयास ना करें। कहते हैं आत्मघात करना समाधान नहीं, समस्या है। और सही मार्ग का चयन जो है वो आत्मघात नहीं है, आत्मरक्षा है। क्यों हम सुइसाइड करें? साइड में बैठ करके कोई आइडिया भी तो ढूंढ सकते हैं। मरना हमारे हाथ में नहीं है। जब मरना है मरेंगे, लेकिन समस्याओं को समाधान के रूप में देख करके मृत्यु करना। संक्लेशता के साथ मरोगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस नीति को जीवन में उतारना, आत्मघात नहीं, हमें आत्म जागरण की ओर आना है। सुसाइड करना एक प्रॉब्लम है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।